हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरा नाम है मीनाक्षी। मैं आप सभी का अपने चैनल ब्ला ब्ला बातें पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में लॉकडाउन की लव स्टोरी में क्या क्या मसाला आपको देखने को मिलेगा, चलते हैं उसकी तरफ। तो आज का एपिसोड शुरू होता है सोनम के रोने से। सोनम रो रही है बहुत ज़्यादा और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई है पोस्टपोन, वो भी 1 साल के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो चुकी है और वो रो रही है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसकी शादी पोस्टपोन ना हो। दूसरी तरफ सोनम के होने वाली सासू माँ और जो बुआ सास हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनका प्लान जो है वो काम कर गया है और सोनम और ध्रुव को ये लगता है कि पंडित जी को के पास सच में उनकी शादी के लिए और कोई अच्छा मुहूर्त नहीं बचा है इस साल, और अब शादी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ अगले साल हो सकती है। लेकिन पूरे एपिसोड में आपको यही सब देखने को मिलेगा। इसमें सोनम जो है, ट्विस्ट तब आता है जब सोनम अपनी फ्रेंड से बात करती है और उससे वो उसकी क्लाइंट भी है, उससे बात कर रही होती है, तो उसको एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आता है। तो वो ध्रुव को बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आइडिया आया है और हमारी शादी जो है वो पोस्टपोन नहीं करनी पड़ेगी। तो ध्रुव जो है वो उससे पूछता है कि तुम मुझे पहले बताओ आइडिया क्या है, क्योंकि तुम्हारा आइडिया जो होता है वो विस्फोटक होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, तो पहले तुम मुझे बताओ प्लीज़। तो लेकिन सोनम नहीं मानती और कहती है कि नहीं, मैं सबके सामने ही बताऊंगी। वो सबके सामने जाकर अपना आइडिया बताती है। और आइडिया क्या है? सोनम का आइडिया है कि वो और ध्रुव की शादी उसी दिन हो जिस दिन पे डेट फाइनल की गई थी, और वो शादी पंडित यानी हिंदू धर्म के हिसाब से ना होकर क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से हो, जिसकी वजह से वो कहती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, पंडित जी की कोई हमारी नीड ही नहीं है, हमें पंडित जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा जाएंगे चर्च और चर्च में जाके कर लेंगे शादी। तो इससे हमारी शादी जो है वो पोस्टपोन नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शादी में मुझे रेड लहंगे की जगह या पिंक लहंगे की जगह मुझे वाइट गाउन सिलवाना पड़ेगा, और आप सब लोग भी शेरवानी की जगह पे कोट पैंट पहन लेना अच्छा सा। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और सबको ये न्यूज़ दे रही होती है कि इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ध्रुव की मम्मा को, जी हाँ, सोनम की होने वाली सास को इतना गुस्सा आ जाता है और वो फिर सोनम के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाती है और सुनाती हैं ध्रुव को कि ये लड़की क्या कोई मतलब नशा करती है क्या, कैसी लड़की तू ढूंढ के लाया है, इसको ना पूजा पाठ पे यकीन है, ना ही वो ये मुहूर्त वगैरह पे बिलीव करती है कि अच्छा मुहूर्त है बुरा मुहूर्त है, ये हमारे किसी भी धर्म की चीज़ पे बिलीव नहीं करती और इतनी बेशर्म है कि अपनी शादी को जल्दी करवाने के लिए ये अपना धर्म तक बदलने के लिए तैयार है। तब जब तू पैदा होने वाला था तो मैंने कितने ज़्यादा तप और कितने व्रत रखे थे, और अब ये चाह रही है कि मेरे बेटे को ले जाकर ये चर्च में शादी करवा दे। मतलब मेरा इकलौता बेटा है, मेरा बेटा है, और इसके लिए मैंने मन्नतों से मांग के तुझे पाया है, और इस तेरी शादी पे जो हमारे अरमान है वो सब धरे के धरे रह जाए और ये ले जाए तुम्हें चर्च में और वहाँ पे कर ले शादी। और बहुत सुनाती है उसको और कहती है कि सुन लो ध्यान से, अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो रोज सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के तुम्हें घर में सारी पूजा पाठ करनी होगी, और हर शुक्रवार को और एकादशी को संतोषी माता का व्रत भी रखना होगा, और अगर तुम ये सब नहीं कर सकती हो तो तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये सारा तमाशा बहुत ज़्यादा मतलब ब्लंडर होता है, सबके सामने होता है, सोनम के पेरेंट्स भी खड़े हुए सुन रहे होते हैं और सब लोग सुन रहे हैं। तो ये सब होता है, सोनम रोती हुई वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे चला जाता है ध्रुव उसको मनाने के लिए। पीछे से सोनम की बड़ी बहन उसकी सासू माँ को बहुत ज़्यादा सुनाती है और कहती है कि अगर आपको आइडिया पसंद नहीं आया था तो आप सीधा मना भी कर सकती थी, इतना सब सुनाने की और इतना सब चिल्लाने की आपको क्या ज़रूरत थी। तो सोनम के जो ससुर जी हैं यानी कि जो ध्रुव के पिताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और अच्छे हैं, और वो सिचुएशन को संभालते हुए बोलते हैं कि दरअसल तनु बिटिया बात ये है कि तुम्हारी जो मतलब ये जो आंटी जी हैं यानी अपनी वाइफ के बारे में बोलते हैं कि ये जो है इनका जो बीपी है और जो शुगर है वो हाई रहता है, और जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो इनको पता नहीं चलता कि इनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, कहाँ आके ब्रेक लगानी है, कितना बोलना है, इनको नहीं पता चलता। और वो उनको अपनी वाइफ को अंदर भेज देते हैं कि तुम जाओ और आराम करो, और आजकल जो वायरस है वो पता है ना टीवी पे क्या दिखा रहे हैं कि उन्हीं लोगों को जल्दी पकड़ता है जिन लोगों का हाई बीपी और हाई शुगर होता है, और उनको वो ये सब मनाकर अंदर भेज देते हैं। और पीछे से फिर वो सबके सामने सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़ के कि ये गाँव देहात की मेरी वाइफ है और इनको नहीं पता कि क्या बोलना है, बस दिल में जो आता है वो सीधा बोल देते हैं, यानी वो साफ हैं, साफ दिल की हैं, अपने मन में कोई बात नहीं रखती। तो उनको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, उनकी तरफ से अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। तो पूरे एपिसोड में गाइस यही दिखाया गया है, बस थोड़ा सा एग्जैजरेट किया गया है मेरे हिसाब से। तो आज के एपिसोड की रेटिंग मैं दूंगी 3.8। जी हाँ,
थोड़ा-सा ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया गया है पूरे मतलब हाफ़ आवर में 30 मिनट्स में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ यही दिखाया गया है। और चलते हैं नए सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मेरे विचार। तो गाइज़ आज के एपिसोड में हमें जो देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोग आई थिंक कि पहले के टाइम पे जो लोग कहते थे कि अपनी लोकेलिटी में मतलब अपने स्टैंडर्ड देखकर और अपनी ही कास्ट में मतलब ये सब चीज़ें होती थी, अपने रिलीजन में अपने कास्ट में मतलब सेम इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन तब ये सब होता था तो शायद उसका एक मायना ये भी था कि अपने ही जब लोग अपने उसमें जाते हैं, अपने ट्रेडिशन में जाते हैं, अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि वो बचपन से वो सब फॉलो करते आ रहे हैं और उनको कुछ भी इस एज में आके अडेप्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर देखने को यही मिल रहा है कि ध्रुव और सोनम 2 अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग बैकग्राउंड से हैं। लड़का जो है वो प्रयागराज से है और जो लड़की है वो मुंबई से है, उसका लाइफ़स्टाइल हमेशा से मुंबई का रहा है और लड़का जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार और यहाँ के रहने वाले में ढंग मतलब उस रंग में ढला हुआ है। उसने मुंबई जाकर मुंबई का रंग भी अपना लिया, वो अलग बात है, लेकिन वो उसकी जो अपब्रिंगिंग्स है वो वहीं पर है। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के सामने कभी कुछ नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ऊपर होने चाहिए। लेकिन जो उन दोनों के बीच में रहन-सहन का इतना ज़्यादा डिफ़रेंस है, आपको क्या लगता है कि उन दोनों की शादी ज़्यादा टिक पाएगी? और शादी टिकना तो दूर की बात गाइस, मुझे तो ये देखना है कि शादी होती कैसे है, क्योंकि जो सोनम की सास और बुआ सास हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रही हैं कि उन दोनों की शादी टूट जाए। और इनफैक्ट सोनम के पापा भी यही कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शादी टूट जाए, क्योंकि जब ये सब बातें हो रही होती हैं कि शादी पोस्टपोन करनी है, तो वो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, जिसमें उसकी मम्मा भी ये बोलती हैं। इस एपिसोड में गाइस हमें ये भी पता चला है कि सोनम के मम्मी-पापा 1 साल से सेपरेटेड हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी है। वो जस्ट फॉर सोनम की शादी के लिए रुके हैं। सोनम की शादी होते ही वो ये बात अपने बच्चों को बता देंगे कि वो लोग 1 साल से अलग रह रहे हैं। वो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली ये एक शादी जो है वो एक ब्रोकन मैरिज है और यही रीज़न है दोनों के इतने ज़्यादा डिविएटेड विचारों का, दोनों की इतनी अलग सोच का। जहाँ उसके पापा खुश हैं कि उसकी शादी नहीं हो रही है, वहीं उसकी मम्मा बहुत दुखी हैं कि उसकी शादी पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी वहीं हो जहाँ वो प्यार करती है, जहाँ वो खुश रह सके। अनलाइक हर कि उसकी शादी अनसक्सेसफुल रही, लेकिन वो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी जो है वो सक्सेसफुल रहे। जी हाँ, तो आज के एपिसोड में गाइस कुल मिला के मुझे यही पता चला है। बट हाँ, सोनम और ध्रुव जो हैं वो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि अब क्या होगा। उनकी शादी अगर पोस्टपोन हो जाती है 1 साल तक, तो उनके जितने भी प्लान्स थे घूमने के, कहीं जाने के, वो सब के सब पोस्टपोन हो जाएँगे। सो लेट्स सी गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय।